दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़न के सेलर पैनल पर अगर आपको कोई कैंपेन रन करना होता है अपने प्रोडक्ट का तो उसका एक क्या प्रोसेस होता है, कौन सा मेथड आपको यूज़ करना चाहिए और उसी की कुछ बेसिक सी जो गाइडलाइन होती है उसी के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अमेज़न का मेरा सेलर पैनल है और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर आप जो मेन डैशबोर्ड होता है इसमें आपकी एड सेल यानी कि जो भी कैंपेन अगर आप रन करते हैं, कोई ऐड अगर आप चलाते हैं तो उस पर आपकी जो सेल होती है तो वो यहाँ पर ये दिखा देता है ऐड सेल, यानी कि आपने जो ऐड चलाए हैं उस पर आपकी सेल कितनी होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरी 296 जो है ये आज की सेल है वो ऐड की है। और बेसिकली मैं तो रिकमेंड ये करता हूँ कि कोई भी अगर कोई प्रोडक्ट आपका होता है तो उसकी कैंपेन के फेवर में तो मैं नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कैंपेन जो है इसी की कुछ बेसिक गाइडलाइन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अमेज़न कभी कभी टाइम टू टाइम जो होते हैं सेलर्स को एक जो प्रमोशन अमाउंट होता है वो आपको प्रोवाइड करता है और उसी के बिहाफ पे मैंने ये कैंपेन रन किया है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि कोई भी अगर कैंपेन अगर आपको जो है वो रन करवाना होता है या आपका कोई प्रमोशन कोड जो अमेज़न आपको प्रोवाइड करता है उसको आप चेक कैसे करेंगे और उसकी पर्टिकुलर एक वैलिडिटी होती है। अगर उस टाइम पीरियड के अंदर आप उस प्रमोशन कोड को सॉरी अमाउंट को अगर यूज़ नहीं करते हैं तो वो एक्सपायर हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कोई भी कैंपेन रन करनी होती है या प्रमोशन कोड जो आपका अमाउंट होता है उसको चेक करना होता है तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना होता है एडवर्टाइजमेंट और इसमें होता है कैंपेन मैनेजर। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के साथ ही एक नया वेब पेज ओपन होता है और इसी के अंदर जो अमेज़न आपको जो अमाउंट प्रोवाइड करता है तो यहाँ पे सबसे आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर जिस पे जैसे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर आपका होता है स्पॉन्सर्ड एड बिलिंग। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के साथ ही अमेज़न की ओर से जो स्पॉन्सरशिप अमाउंट आपको दिया जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रमोशन क्रेडिट्स, यानी कि अमेज़न क्या करता है कि आपको एक प्रमोशन जो क्रेडिट होता है अमाउंट वो देता है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे प्रमोशन क्रेडिट्स पे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भी एक्टिव है। ये आप देखेंगे कि ये जो मेरा 22 नवंबर 2024 से भी ये स्टार्ट है और ये अमाउंट आप देखेंगे कि प्रमोशन अमाउंट कितना है, 4000 का है। तो अमेज़न क्या करता है दोस्तों, टाइम टू टाइम जितने भी सेलर्स होते हैं उनको एक प्रमोशन अमाउंट देता है। वो अमाउंट देने का उसका मकसद ये होता है कि आप इस अमाउंट को यूज़ करके देखें और देखने के साथ ही आप अगर प्रमोशन करते हैं या कैंपेन अगर आप रन करते हैं तो उसका क्या आपके इफेक्ट देखने को मिलता है, आपके सेल जो होती है वो इंक्रीज होती है या नहीं होती है। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने 22 नवंबर से इसको रन किया है और यहाँ पर मेरा अमाउंट 4000 टोटल जो कि अमेज़न ने मुझे प्रोवाइड किया था और इसमें बैलेंस अभी भी आप देखेंगे 3760 रुपये का बैलेंस है। अब ये जो बैलेंस होता है, अब इसी की कुछ गाइडलाइन मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने जो कैंपेन रन किया था ये तो मैंने आपको प्रमोशन कोड आप कैसे चेक करेंगे और इसके साथ ही प्रमोशन जो क्रेडिट्स होते हैं अमेज़न की ओर से प्रोवाइड किया जाता है, इसका यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी होती है कि ये वाला अगर मैं इससे पहले आप देखेंगे कि 16 दिसंबर 2024 को जो है ये मेरा एक्सपायरी या मुझे दिया गया था अमेज़न की ओर से 16 सितंबर 2024 को, लेकिन मैंने इस अमाउंट को यूज़ नहीं किया। देखेंगे आप 4000 का जो मुझे मिला था 4000 ही पूरा वैसा का वैसा है वो एक्सपायर हो गया। तो लेकिन जब मेरे को यहाँ पर अब 22 नवंबर को ये जब प्रमोशन जो क्रेडिट दिया गया था तब मैंने इसको यूज़ किया और यूज़ करने का जो प्रोसेस है, जो मेथड है वो क्या है वही मैं आपको बता देता हूँ। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, ये तो मैंने आपको सारी हिस्ट्री बता दी कि आपको प्रमोशन क्रेडिट होता है वो कैसे चेक करेंगे। अब आपको यहाँ पे जाना है वापस अपनी जो स्पॉन्सर्ड एड होता है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे होता है कैंपेन मैनेजर। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो कैंपेन मैंने अभी रन की है यानी जो अभी चल रही है उसी के यहाँ पर आपको लाइव देखने को मिलता है। ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड होता है कि आपका टोटल कितना बजट है और इसमें आपकी सेल कितनी होती है, कितने आपको इंप्रेशन मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे, बाकी की मैं बात नहीं करता, ये वाला जो है ये कैंपेन मैंने अभी रन इसमें की हुई है और इसके अंदर आप देखेंगे आउट ऑफ बजट। तो यहाँ पर ये आउट ऑफ बजट का मतलब यहाँ पर आपको एक डेली का बजट आपको फिक्स करना होता है अमेज़न के अंदर। आपको यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पे जो बजट फिक्स किया हुआ है वो मेरा डेली का बजट जो होता है 50 रुपये मैंने फिक्स किया हुआ था। तो मैं भी रिकमेंड आपको यही करूंगा दोस्तों, जब कभी भी अगर आपको कोई प्रमोशन क्रेडिट जो अमेज़न की ओर से दिया जाता है या कोई भी आप कैंपेन रन करते हैं तो अपना अमाउंट आप स्टार्टिंग के अंदर मिनिमम से मिनिमम रखें। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आज 1 दिसंबर है और 31 दिसंबर को ये मेरा जो अमाउंट होता है वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर मैं डेली बजट के हिसाब से 50 रुपये रखता हूँ तो भी मेरा ये अमाउंट
बच जाएगा। तो अमेज़न ने रिकमेंड किया है कि आप यहाँ पर जो होता है ₹160 का अपना जो है बजट वो फिक्स कीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेली का जो मेरा बजट होता है इसको मैं चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ₹160 अमेज़न की मिनिमम आपको ₹50 का अमाउंट रखना होता है, ₹50 से कम का अमाउंट आप यहाँ पे नहीं रख सकते। तो मैंने यहाँ पे रिकमेंड जो अमेज़न की ओर से था ₹160 का, उसको मैंने एक्सेप्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने कर दिया सेव। तो अब क्या होता है कि ये वाला जो आप जो बजट देखेंगे आउट ऑफ बजट, मतलब मैंने ₹50 का किया हुआ था, तो इसको मैंने अब डेली बजट कर दिया ₹160। तो अब ₹160 के अंदर क्या होगा कि आपको ये मॉनिटरिंग करना होता है कि जो बजट आपने फिक्स किया है, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो जो कैंपेन आपने बनाई है इसके अंदर मेरे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट की कैंपेन नहीं है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया था और ग्रुप के अंदर जो है मल्टीपल इसमें जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे कि सारे के सारे पूरे यहाँ पे नीचे आपको पूरी लिस्टिंग देखने को मिलती है कि कौन कौन से टोटल इसमें नंबर ऑफ आइटम्स की मैं बात करूँ तो टोटल मेरे 26 मैंने इसमें प्रोडक्ट ऐड किए हुए हैं। अब 26 जो प्रोडक्ट होते हैं इसी के अंदर जो जिस पे आपको ऐड देखने को मिलता है, अब यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है कि कौन से प्रोडक्ट पे आपको कितना, जैसे आप देखेंगे ये वाला हो गया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बिड जो होती है आपको बिड भी इसमें लगा सकते हैं, जैसे मैंने डिफ़ॉल्ट बिड यहाँ पे लगी हुई है। अगर आप सजेस्ट जो कोई बिड लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसका जो पैसा होता है आप देखेंगे कि यहाँ पर इस वाले सेक्शन के अंदर स्पेंड जो होता है, यानी कि जो कस्टमर विजिट करते हैं और विजिट करने के साथ ही कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं उनमें ऐड करते हैं, तो ऐड करने के साथ आप देखेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट पे, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप इसमें रन करते हैं उसकी कैंपेन को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में कोई कस्टमर उसको सर्च कर रहा है या नहीं कर रहा। पता चलता है कि अगर कोई भी कैंपेन अगर आप रन करते हैं और वो प्रोडक्ट ऐसा है जिसको कस्टमर की उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो वो पैसा आपका वेस्ट भी जा सकता है और आपको ऑर्डर भी नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको कि कस्टमर सर्च करते हैं, तो उसी के बेस पे जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला ये प्रोडक्ट है मेरा, इसके जो बजट होता है बजट के अकॉर्डिंग, जैसे ये वाला भी आप देखेंगे तो ये जिसमें 27 रुपीज़ है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये वाला वो प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाता है। अब ये वाला वो प्रोडक्ट है, आप देखेंगे कि ये वाला मेरा प्रोडक्ट है जो कि मैंने इसका भी यहाँ पे ऐड रन किया हुआ है। तो कुछ इस तरह के जो सिमिलर जो प्रोडक्ट होते हैं उसी में आप देखेंगे तो उनके प्रोडक्ट के जो आप कैंपेन रन कर सकते हैं। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया और एग्जांपल देने के साथ ही मैं वापस अगर बैक जाता हूँ और इसके सिमिलरली आप मल्टीपल जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें आप अपनी जो कैंपेन को रन करें और एक जो ये पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट जो होता है उस पर आप अपने कैंपेन को रन ना करें। तो इस तरह से जिस पे जो सर्च है या कोई कीवर्ड जो होता है अगर उस पर नहीं मिल रहा है तो ऐसे प्रोडक्ट पे आप कैंपेन कभी भी रन ना करें। और इसमें आप देखेंगे जिस पे जो ज़्यादा इसकी डिमांड होती है, ज़्यादा कीवर्ड्स जिस पे सर्च किए जाते हैं, तो जैसे कोई भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये मैंने एक एग्जांपल दिखाया था। अब जैसे लीड्स जो होती है अगर ये भी मैं दिखा देता हूँ तो इनका भी जो है कस्टमर इनको सर्च करता है, सर्च करने के साथ ही तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों आप उनकी जो कि कस्टमर जिनको सर्च करता है, सर्च करने के साथ ही व्यू करके ऑर्डर प्लेस करता है, तो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं केवल आप उनकी ही कैंपेन को रन करें और बाकी के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी कैंपेन आप रन ना करें। और कभी भी एक प्रोडक्ट जो होता है उसके ऊपर आप डिपेंड ना रहें। अगर हाँ आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि मार्केट में आपने नया लॉन्च किया है वो अमेज़न पे सेल नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप पर्टिकुलर जो एक नया प्रोडक्ट आप अगर कोई मैन्युफैक्चरर होते हैं या आपकी अपनी ब्रांड होती है तो उस प्रोडक्ट की कैंपेन आप जरूर रन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपके मल्टीपल जो जेनरिक प्रोडक्ट होते हैं, मैं अपने प्रोडक्ट की बात करूँ तो मेरे मोस्टली जो प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे जेनरिक है और मैं एक प्रोडक्ट पे कैंपेन रन नहीं करता, मेरे मल्टीपल जो प्रोडक्ट होते हैं उन पे कैंपेन रन करता हूँ। और कैंपेन रन करने का जो प्रोसेस होता है अमेज़न की ओर से जो मेरे को प्रमोशंस प्रोवाइड किया जाता है, केवल मैं उन्हीं प्रोडक्ट को जो अमाउंट होता है उसी को मैं यूटिलाइज़ करता हूं और यूटिलाइज़ करने के अलावा अपनी ओर से कोई भी एक्स्ट्रा जो पेमेंट होता है वो मैं इसमें कैंपेन में ऐड नहीं करता। तो मेरी ओर से रिकमेंड आपको यही रहेगा दोस्तों को, कोई भी अगर प्रोडक्ट आप यहाँ पे चलाते हैं तो चलाने के साथ ही यहाँ पे क्रिएट ग्रुप का ऑप्शन होता है, इस ग्रुप के अंदर आप क्रिएट करके अपने जो और भी जो मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं आप उनको ऐड कर सकते हैं और डेली का जो बजट होता है आपका उसको आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। और ये बिड अमाउंट होता है, बिड अमाउंट को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है दोस्तों अमेज़न पे
जो भी कैंपेन आप चलाते हैं उसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे देखने को मिलती है। बजट के क्या क्या रूल्स हैं वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। कैंपेन की जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी अगर आप ये कैंपेन रन करते हैं तो जो अमेज़ोन की ओर से जो भी आपको प्रमोशन क्रेडिट अमाउंट दिया जाता है, केवल आप उन्हीं को यूज़ करें और उन्हीं को यूज़ करने के बाद में जो भी आप एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, ग्रुप क्रिएट करने के साथ में जो मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं जिन पे आपको कस्टमर के व्यूज़ मिल रहे हैं, इंप्रेशन मिल रहे हैं, केवल आप उन जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं पे कैंपेन अपना रन करें। तो दोस्तों ये था अमेज़ोन पे कैंपेन जो होती है उसको रन करने का, और इसी के साथ प्रमोशन क्रेडिट्स जो अमेज़ोन की ओर से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उसी की कुछ बेसिक सी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो इसके लिए आपको जो कैंपेन मैनेजर होता है उसमें सारे प्रोडक्ट की आपको कैंपेन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है, जिस पे कस्टमर का इंप्रेशन आपको मिलता है, और इंप्रेशन मिलने के साथ ही जिस पे कस्टमर विजिट करके कीवर्ड सर्च करते हैं केवल उन्हीं का कैंपेन रन करें, बाकी प्रोडक्ट पे आप अपने जो ऐड होता है उसको रन ना करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।